हेलो माय डियर क्लास 7 लर्नर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह द एलियन हैंडबुक टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जिसमें मैं आज आपको यूनिट 6 चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इसका टाइटल है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। आई होप कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखिए इसकी स्टोरी क्या है। आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। Mr. Purcell did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distant sense of uncanny, as though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जिसकी बातें की जा रही है मिस्टर पर्सेल वो कौन थे? एक पेट शॉप के ऑनर थे जो पेट शॉप चलाते थे, रन करते थे। उनके पास बहुत सारे शॉप में अलग अलग तरह की पेट को रखा करते थे और वो जो है वही उनका नाम था मिस्टर पर्सेल, जो किसमें बिलीव नहीं करते थे, घोस्ट भूत में बिलीव नहीं करते थे। पर वो एक स्टोरी बता रहे हैं कि उसने जब एक ऐसे विचित्र इंसान से जब उससे मुलाकात हुई और उसके जाने के बाद जब वो कस्टमर बन के उनके पेट शॉप में आता है वो इंसान, और जब वो जाता है तो वो कहते हैं कि अजीब सा स्मेल छोड़ के उनके दुकान में चला गया। ये स्मेल कोई खुशबू वाली स्मेल नहीं थी, एक अजीब सी मस्टी स्मेल थी, जिसे कह सकते गंदा सा स्मेल, जो ज़्यादातर एक ऐसे जगहों पे ये स्मेल पाई जाती है जहाँ पे, जैसे अक्सर आप सुने होंगे, जो घर काफ़ी दिनों से बंद, जैसे भूतिया घर कहते हैं, उस जगह से कुछ उस तरह के स्मेल वो इंसान छोड़ के गया। तब तो वो उसी के बारे में स्टोरी है इसमें। तो चलिए देखते हैं वो स्ट्रेंज इंसान के बारे में, यहाँ की वो मिस्टर पर्सल क्या कहते हैं। Mr. Purcell was a small, fuzzy man, red cheeks and a tight melon stomach. मिस्टर पर्सल जो थे वो कैसे इंसान थे? एक नाटे कद के कह सकते हैं इंसान दिखने में, जो जिनके गाल क्या थे, लाल लाल हुआ करते थे, टाइट जैसे मोटे ताजे होते ना इंसान, उस तरह से दिखते थे। उनका स्टोमच कैसा था? मेलन की तरह बड़ा, कहते हैं तोंद निकला हुआ बड़ा सा स्टोमच था उनका। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आई सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जेन्यूल आउल। और वो जो थे हर समय एक बड़ी बड़ी ग्लासेस वाली जो होती चश्मे भी पहना करते थे। ही owned a pet शॉप, जिनका अपना खुद का एक पेट शॉप था। ही sold cat and dog and monkey. He dealt in fish food and bird seeds, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long row of the ornated and gilded cage. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन। तो ये जो मिस्टर पर्सल थे वो अपने जो पेट शॉप थे उसमें वो क्या क्या बेचा करते थे? तो अलग अलग तरह की बिल्ली, कुत्ता, बंदर, मतलब जितना भी तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो होता है वो, यहाँ तक कि फ़िश भी वो रखते थे, और बर्ड्स, अलग अलग तरह की चिड़िया को भी अपने उस पेट शॉप में वो रखते थे सेल करने के लिए साथ में वो। और उन सभी को एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से अपने जो पेट शॉप उसमें डेकोरेट करके रखते, मतलब एक होता है ना, अगर एक साइड पूरे बर्ड्स है तो बर्ड्स का पूरे रॉ था, एक साइड पूरे फिश का रॉ, एक साइड पूरे वाइल्ड जो पेट एनिमल होते हैं उनका पूरा रॉ। और उस सारे के लिए केज भी खूबसूरत सा वो केज भी रखते थे डेकोरेट किया हुआ, जिसके साथ वो अपने सारे बर्ड्स को या फिश हो ये सबको सेल किया करते थे। मतलब एक तरह से उनका जो शॉप था वो क्या था, काफ़ी ब्यूटीफुल शॉप था उनके अनुसार, इसलिए वो अपने आप को क्या कहते हैं, प्रोफेशनल मैन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपने आप को समझते हैं एक प्रोफेशनल मैन, क्योंकि ऐसा काम कोई भी पेट शॉप का ऑनर इतनी अच्छी से सजावट के साथ, सज्जे के साथ जो दुकान को जो रखता है या रन करता है, वो इसलिए अपने आप को क्या समझते थे, एक प्रोफेशनल मैन समझते थे। ए कॉन्स्टेंट स्टर ऑफ मोमेंट परवेडेड हिज शॉप, whisper, twitter, sly rustling, squeals, cheep cheep, and sudden squeal. Small feet scampered in frantic circles, frightened bewildered, blinding, seeking across the shelf, pulse these endless flickers of life. तो यहाँ जो है आगे ये बता रहे हैं कि आपको पता है कि उनका जो शॉप था वो पेट शॉप था, तो उनमें जाहिर सी बात है कि काफ़ी शोर गुल होता रहता होगा, कभी कहीं पे चिप चिप की आवाज़, तो कहीं पे खूब ट्विटर चहचहाने की चिड़िया की आवाज़, तो कुत्ते बिल्ले की आवाज़, ये सब उनके शॉप में
मोमेंट ये हर टाइम होता रहता था, पर वो जो है एक ख़ास मोमेंट के बारे में इस स्टोरी में आपको बता रहे हैं कि जिसमें उन्हें एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिससे उन्हें थोड़ा क्या होता है, भय लगने लगता है। और मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डरावना जैसा उन्हें लगता है, पर वो उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनका पेट शॉप में हर समय ऐसी आवाज़ें जो थी वो आती रहती थी, इसलिए वो समझ नहीं पाए थे कि आवाज़ एक्चुअल में कहाँ से आ रही है। अब देखिए उस कस्टमर के बारे में आगे क्या करे। बट द कस्टमर हु केम इन सेड, आरंट दे क्यूट, लुक एट द लिटिल केज, दे आर स्वीट। And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hand and emphatically shake his hand. तो आगे जो कस्टमर के बारे में कहते हैं, कस्टमर जब उनके शॉप में आता है तो कहते हैं कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो जिसे वो पसंद नहीं करते। आप अक्सर दुकान में, अगर आप एक किसी दुकान के ऑनर हो तो बहुत सारे आपको एवरीडे ऐसे कस्टमर से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आप खुश नहीं होते होंगे, जिसके साथ आप अपने बिजनेस डील को करते टाइम हैप्पी नहीं रहते। पर फिर भी अगर आप एज ए शॉपकीपर हैं तो आपका काम क्या है कि अपने चेहरे पे कैसा भी कस्टमर आपके सामने क्यों ना आ जाए, एक अच्छी स्माइल के साथ आप उसको उसका वेलकम करना पड़ता है, उसके सारे जो प्रपोज़ल होते हैं उसको सुनना पड़ता है। एंड इसके अकॉर्डिंगली आपको अपने दुकान को दुकान के जो भी मटेरियल होते हैं सेल करने के, वो आपको करना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ मिस्टर पर्सल भी बता रहे हैं कि कुछ कस्टमर उन्हें पसंद नहीं, देखने में अच्छे नहीं या उनके लाइक नहीं रखते हैं, पर वो फिर भी क्या करते हैं, उनका स्वागत अपने चेहरे पे प्यारी से स्माइल के साथ करते हैं। मतलब अंदर से अगर खुश नहीं में फिर भी वो अपने चेहरे पे स्माइल दिखा के उसका स्वागत करते हैं। और अपने हाथों को क्या करते हैं, जैसे होता है ना हाथ को मलना, दोनों हाथ को एक दूसरे से ज्वाइंट करके मल के वो फिर उस सामने वाला जैसा भी कस्टमर उससे हाथ मिला हैं और उसका वेलकम करते हैं प्यारी से स्माइल के साथ। आगे देखिए, ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. तो मिस्टर पर्सल का एवरी डे का रूटीन क्या था कि वो हर सुबह पहले जब उठते थे तो अपने जब शॉप को खोलते थे तो वो अपने शॉप में पहले सारा जो एनिमल्स की देख रेख का काम होता है, उन्हें खाना फीड कराना, साफ़ सफाई दुकान की अच्छे से डेकोरेट करके उससे सिस्टमेटाइज करना, वो सारा काम वो खुद करते थे। उनका वो एवरी डे का काम था। एकदम जब वो सारा वो एनिमल्स का सारा अपना पेट शॉप पे सारे पेट का वो सारा काम जब कर लेते थे, तब उसके बाद वो क्या करते थे कि उनके शॉप में एक बड़ी सी स्टूल रखते थे वो, जिससे वो काउंटर के पास ले जाते थे और वहाँ पे हर रोज़ जो पेपर आता था उनके न्यूज़पेपर, उसे खोल के बैठ के पढ़ते थे। और पढ़ने का ऐसा नहीं पढ़ते थे कि बस थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ लिया और रख दिया। यहाँ वो न्यूज़ को जो थे कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर जाते। डाइजेस्ट का मतलब ये नहीं कि खा जाते थे न्यूज़पेपर को, यानी मतलब इसमें न्यूज़ के उस न्यूज़पेपर के अंदर हर एक छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी खबर को वो पूरे थ्रू आउट पढ़ लेते थे। मतलब उससे उनका वो हर रोज़ का वो काम था। As he read, he would smirk, frown reflectively, purse his lips, knowingly lift his eyebrow, nod in grave agreement. He read every day, even advice to the lawn and the detailed columns of advertisement. It was a rough day. A strong wind blew against the high plate glass window. Smoke filmed the wintry city, and the air was grey with a thick frost. तो आगे वो कह रहे हैं कि जैसा कि मैं आपको पहले बताई कि वो न्यूज़पेपर का एक एक चीज़ पढ़ जाते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे, चाहे वो छोटी से छोटी एडवर्टाइजमेंट ही क्यों ना हो, उसे भी पढ़ते थे। एंड वो जो थे उस न्यूज़पेपर में आपको पता है कि हर चीज़ कुछ अलग अलग तरह की होती है। कुछ हो सकता है आपका नेशनल हो, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, कुछ आपको कॉमेडी टाइप्स भी न्यूज़पेपर में आपको मिल सकती है। तो जैसा जैसा न्यूज़पेपर में जैसा कंटेंट होता था उसके अकॉर्डिंग वो अपने फेस का एक्सप्रेशन बनाते थे। कभी सिकुड़ाते थे तो कभी हाँ अरे ये हो गया, ये घटना घटित होगी, तो बहुत चक्का की तरह जो आदमी का शक्ल बन जाता, कुछ उस तरह से एक्सप्रेशन कभी देते थे। तो कभी हंसने जैसा स्माइल जहाँ पे कॉमेडी टाइप से लगता था, तो उस तरह से वो न्यूज़पेपर को जब पढ़ते थे उसको अकॉर्डिंग अपना जो था फेस का एक्सप्रेशन को क्या करते थे, वो इस तरह से बनाते थे।
फिर वो सुबह के बारे में कहते हैं कि आज कितना विचित्र सा रफ डे है, जहाँ पे हवा कैसे चल रही है, ऐसा लग रहा है कितनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं इस हाई हिल के अगेंस्ट। वहाँ पे जो ग्लास है, विंडो है, सारे मतलब हवा से क्या हो रहे हैं, हवा जब काफ़ी तेज़ चलने लगती है तो हमारे जो खिड़कियाँ होती है, ग्लास होते हैं, प्लेट्स होते हैं, हमारे कमरे में सब कुछ क्या होता है, थोड़ी सी उस तेज़ हवा के कारण जब आंधी तूफान जैसा जिस टाइम मौसम होता है तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है, वो थोड़े थोड़े हिलने लगने उसके बारे में वो बता रहे हैं। और वो कह रहा है कि उस दिन के बारे में उस दिन का जो सिटी है क्या लग रहा है, जैसे विंटरी मौसम जैसा होता है उस तरह से उन्हें लग रहा है। एक ग्रे सा फॉस्ट जो है धुआं उधर से आता है। हैविंग कंप्लीटेड यूजुअल टास्क मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल and unfolded his morning paper. He adjusted his glasses and glanced at the day's headline. Chipping and squeezing and mewing vibrated all around him, yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous tickling of a familiar clock. तो आगे जो है वो उस दिन के वो एक दिन जो जिस घटना के बारे में बता रहे उस दिन के बारे में कि अजीब सा उस दिन का एक मौसम था, माहौल था, काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं आंधी जैसी चलने लगी, धुआं जैसे होता है वातावरण में वैसा आ गया, ऐसा लग रहा था जैसे ठंड के मौसम में जैसे फॉग जैसा हो जाता है उस तरह। उस दिन के बारे में बताते कि वो अन्य दिनों की तरह, जैसे अन्य दिनों उनका क्या काम था रेगुलर का, कि सुबह उठना, सारे बर्ड्स एनिमल्स की देख रेख करके अच्छे से उनको क्या ज़रूरत है नीड्स को पूरा करने के बाद वो एक बड़े से स्टूल लेके खींचते थे और उस पर न्यूज़पेपर पढ़ते थे अपने चश्मे को ठीक कर। बिल्कुल आज उस दिन के बारे में जो बता रहे उस दिन भी वो ऐसे ही करते हैं। कहते मैं इस दिन भी ऐसा ही कर रहा था, स्टूल को खींचता हूँ, अपने काउंटर के पास ले जाता हूँ, अपने मॉर्निंग न्यूज़पेपर को अनफोल्ड करता हूँ पढ़ने के लिए, अपने ग्लास जो है चश्मे को एडजस्ट करके, और जब भी मैं अपने उस न्यूज़पेपर के हेडलाइंस की ओर पढ़ने के लिए अपना ध्यान को मतलब होता है केंद्रित करते हैं तो उन्हें क्या होता है, एक अजीब सा चिरपिंग स्क्वीजिंग जैसे कुछ म्याऊं जैसे वाइब्रेट जैसे होता है ना उनके पेट शॉप में, वैसे उनको सुनाई देती है। ऐसा अजीब सा मतलब एक्चुअल में पेट शॉप है तो वहाँ पे तो हर टाइम चहचहाना एंड शोरगुल तो होते, लेकिन वो कहते उस दिन उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, पर वो उस पर क्या करते हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि जैसे कि किसी इंसान को घड़ी की टिक 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 की आवाज़ हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, फैमिलियर हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह वो भी अपने पेट शॉप में इतने दिन से चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो उन्हें भी चहचहाट की शोरगुल की आदत हो गई है। तो उन्हें जो एक विचित्र सी चिड़िया की चिप चिप की आवाज़ सुनाई देती है या म्याऊं की, वो उससे फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं कि शायद इसी में से किसी बर्ड्स का या एनिमल्स की आवाज़ होगी, वो उस पर उतना नोटिस नहीं करते हैं कि आवाज़ एक्चुअल उनके पेट शॉप के ही बर्ड्स की है या फिर कोई और मतलब वॉइस है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। देयर वाज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल वेन एवर द कस्टमर इंटर दिस मॉर्निंग, हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। तो वो उस दिन के बारे में कह रहे हैं कि वो दिन उनके ज़िंदगी का या अब तक का जब तक से पेट शॉप चलाया उसका पहला दिन था जब उन्हें डोर पे वो जो थे एक जिंगल जैसा बेल लगाए हुए थे। जब भी कोई कस्टमर आता था तो उनके डोर से वो बेल बज जाता था। पर वो पहला दिन है, वो कहते हैं कि अचानक से जब वो बैठे न्यूज़पेपर पढ़ने अपने आप को चश्मे को ठीक करके, तो उन्हें वो पहला दिन था कि एक कस्टमर उन्हें डोर पे खड़ा दिखाई दिया। पर उन्हें जो थी उस दिन कोई भी डोर पे बेल की बजने की आवाज़, जिंगल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो वो थोड़ी देर के लिए थोड़े से होते ना अपने आप को फिर से रिमाइंड करते दिमाग में कि क्या एक्चुअल में बेल पे डोर बजा। जब वो कस्टमर को देखते हैं अजीब, और कस्टमर भी उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है, स्ट्रेंजर कस्टमर, कि उसके आने के बाद डोर पे जो बेल था वो भी नहीं बजता है। वो सुनने में कहते हैं मैं फेल था, मैं नहीं सुना, पहला दिन था जब कस्टमर के आने के बाद मुझे वो बेल सुनाई नहीं दिया विचित्र से कस्टमर के आने के बाद। वो कहते हैं कि अभी तो थोड़ी देर पहले वो बाहर की ओर देखे थे पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। पर वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कहीं हवा से उड़ के कोई इंसान नहीं आ जाता, उस तरह से कस्टमर अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया है उनकी दुकान के आगे, दुकान के अंदर। वो कह रहे हैं द स्टोर कीपर स्लीड ऑफ हिज स्टूल फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू instinctively unreasonably that the man hated him, but out of habit he rubbed his hand briskly together, smiled and nodded. Good morning, he beamed. What can I do for you?
पर जब वो कस्टमर को देखते हैं अपने मन में ये सब चीज़ सोचते हैं कि मुझे ये बेल सुनाई नहीं दिया, और वो कस्टमर भी उन्हें विचित्र सा लग रहा था। तो वो अब क्या करे, वो तो एक शॉपकीपर है, तो उनका काम क्या, कस्टमर कैसा भी हो उनका उसे वेलकम करना है। वो कहते हैं कि वो कस्टमर थोड़ा देखने में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उनके अकॉर्डिंग रीजनेबल कस्टमर नहीं था, पर वो एक शॉपकीपर है तो उनका क्या काम है उसका वेलकम करना। तो बिल्कुल वो उसी तरह करते हैं, अपने स्टूल पे से उतरते हैं और उसका अपने हाथों को, जैसे उनका आदत थी, रब करके किसी भी कस्टमर के हाथ मिला के वेलकम करना और चेहरे पे स्माइल, प्यारी से स्माइल के साथ उसको बोलना। तो वो कहे उसी तरह करते हैं और उसे कहते हैं गुड मॉर्निंग करते हैं उस कस्टमर को, उस स्ट्रेंज कस्टमर को कहते हैं कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मिस्टर पर्सल कहते हैं उस कस्टमर को। आगे देखिए क्या होता है। द मैन शाइनी शूज स्क्वीज्ड फॉरवर्ड, हिज सूट वाज चीप, ill fitting but obviously new. He had a sterling glance and close cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, the rolled his gaze around the shadowy shop. तो वो जो आदमी से जब वो पूछते कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको हमारे शॉप में क्या ख़रीदना है, क्या चाहिए, जनरली हर कस्टमर शॉपकीपर पूछेगा कस्टमर से। जब वो पूछते हैं तो कस्टमर जो है वो कह रहे कस्टमर के बारे में, वो दिखने में कैसा था, उसने एक सस्ती सी सूट पहनी हुई थी पर उसके शरीर में अच्छे से फिट नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो जो सूट जो पहना हुआ था कस्टमर देखने में थोड़ा नया लग रहा था। और उसकी जो बालें थी वो कैसी थी, क्रॉप्ड हेयर की तरह थी। पर इन सब चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं मिस्टर पर्सेल और उससे ये सवाल पूछते हैं। पर वो जो था जो कस्टमर आया उसके दुकान पे, स्ट्रेंज कस्टमर, वो मिस्टर पर्सल की इस बातों पर ध्यान नहीं दिया कि वो मुझसे क्या कहा। बस वो उसके जो शॉप थे पेट शॉप, उस पर चारों तरफ बस अपना ध्यान को इधर उधर घुमा ही रहा था। मतलब एक टुक से कभी इधर कभी इस साइड कभी उस साइड वो कस्टमर उनकी दुकान को देख रहा था। मिस्टर पर्सल के सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉलंटियर द शॉपकीपर, ही clasped both hand across his melon like stomach and smiled importantly. I see by the paper we are in the for a cold spell now. What was it you want? पर वो जो थे क्योंकि वो एक शॉपकीपर थे तो वो उन सभी चीज़ों को इग्नोर करना उनका काम था, तो इसलिए उसकी इस चीज़ों को, इसकी एक्टिविटी को वो इग्नोर कर दिए कि बस आया है चारों तरफ, बस उसके शॉप में घूरे जा रहा है एक टुक से कभी इधर नज़र दौड़ा जाए। पर इन सभी चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं मिस्टर पर्सल, क्योंकि वो एक शॉपकीपर है, उनका क्या काम है एक कस्टमर से अच्छे से बिहेव करना। तो वैसे ही करते हैं। वो अब क्या करते हैं, अपना जो हाथ वो बेली जैसा मेलन लाइक जो स्टमच था उनका, उस पर वो हाथ अपना फेरते हैं और फिर से कहते हैं ना बेमन से हंसने की इच्छा ना हो फिर भी वो बेमन से उस कस्टमर के सामने फिर से हंसते हैं। और फिर न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे थे उसको फोल्ड करके रख देते हैं और उसको बोलते हैं कि हाँ बताइए तो आपको क्या चाहिए, मेरी दुकान से आपको क्या सामान लेनी है, कौन से पेट्स आपको चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सेल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। ही सेड आई वांट समथिंग इन अ केज। तो जो आदमी आया था जो कस्टमर बन के, वो मिस्टर पर्सल को थोड़ी देर तक क्या कहता है घूरता रहता है और वो समझ जाता है कि मेरे यहाँ आने की जो आभास हो गया इस इंसान को हो चुका है। वो कौन था मालूम नहीं, घोस्ट था या एक्चुअल में मैन था, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि उसके आने का मिस्टर पर्सल को आभास हो चुका है, इसलिए मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो वो कहता है, फिर वो इंसान मिस्टर पर्सल का तब जवाब देता है और कहता है कि मुझे क्या चाहिए, एक केज चाहिए। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। तो वो इंसान क्या कहता है कि मुझे क्या चाहिए, केज चाहिए। समथिंग इन अ केज। मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड, यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट। फिर वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो किसमें हो, पिंजरे के अंदर हो। तो जो मिस्टर पर्सल तो उसकी इस बातों से थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, कि तुम्हें कोई ऐसी छोटी सी मतलब पेट चाहिए जो पिंजरे के अंदर, क्योंकि वो तो सारा जो पेट बेचते तो पिंजरे में ही पिंजरे के साथ ही बेचते थे। आगे कहता है कि आई मीन व्हाट आई सेड, स्नैप्ड द मैन, समथिंग इन द केज, समथिंग दैट इज स्मॉल। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, कि कुछ ऐसा जो केज में हो, जो मतलब कैसा छोटा साइज में छोटा कोई छोटी पेट चाहिए तुम्हें केज के अंदर। I see hastened the storekeeper, not all the certain that he did. His eye narrowed gravely and he pursed his lips. Now let me think. A white rat, perhaps. I have some very nice white rats. No, said the man, not rat. Something with wings, something that flies. A bird, explained Mr. Purcell. तो फिर वो जो है वो कहाँ देखता रहता है वो इंसान, स्टोर जितने भी मतलब मिस्टर पर्सेल ने
अपने उस पेट में स्टोर करके रखें। सबको घूरता रहता है, एक टक से वो बार बार नैरोली देखता ही रहता है। और तो फिर उसकी इस एक्टिविटी को देख के मिस्टर पर्सेल अपने लिप्स को क्या करते हैं, बरबराते हैं अपने अंदर ही अंदर, आँख के मुँह को उसकी एक्टिविटी को देख के थोड़ा सिकुड़ाते हैं। कभी अलग अलग सा एक्सप्रेशन उस कस्टमर की एक्टिविटी को देख के मिस्टर पर्सेल करते हैं। फिर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें उजला कलर का कोई छोटा सा रैट चलेगा, चूहा दे दूं तुम्हें? तो वो इंसान कहता है नो नो नो, मुझे चूहा नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा, क्योंकि चूहा ही होता है साइज में छोटा वो, क्योंकि वो तो क्लियरली बता ही नहीं रहा था कि उसे एक्चुअल उस पेट शॉप से ख़रीदना क्या है। तो चूहा का प्रपोजल लगता है, क्या उजला कलर का चूहा तुम्हें दे दूँ केज के अंदर? तो जो कस्टमर था वो कहता है नहीं, मुझे चूहा नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा केज के अंदर चाहिए जिसके पास क्या हो, पंख हो। तो पंख का सेंस किससे होगा, बर्ड से होगा, सिंपली आपको पता ही है। तो वो कहते हैं फिर मिस्टर पर्सल, तो क्या तुम्हें मैं बर्ड्स दिखा दूँ? तो क्या तुम बर्ड देखना पसंद करोगे, छोटी चिड़िया? ए बर्ड्स ऑल राइट, द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विच कंटेंट टू स्नोई बर्ड डॉब्स, हाउ मच फॉर दिस? तो फिर वो जब मिस्टर पर्सल बोलते हैं कि क्या तुम्हें बर्ड्स दिखा दूँ, तो उस पर वो एग्री हो जाता है, कहता है ठीक है, आप कोई विंग्स वाली बर्ड छोटी सी दिखा दीजिए। तब वो किसकी और इशारा करता है, उसके पेट शॉप में वो कस्टमर डॉब जो पागता पक्षी होती है, जो छोटी सी होती है, उसकी और वो इशारा करता है कि मुझे वो वाली बर्ड्स, इसका क्या प्राइस पड़ेगा? तब वो पूछता हाउ मच फॉर दो, इसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 55 केम द प्रॉम्प्ट आंसर एंड अ वेरी रिजनेबल प्राइस, दे आर ए फाइन पेयर। तब वो जो मिस्टर पर्सल उसके उस डॉग का रेट क्या बताते, 55 डॉलर बताते हैं, और कहते हैं कि इसका रिजनेबल प्राइस है, इसके 2 जोड़े का प्राइस कितना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम्हें ये डॉग चाहिए तो $55। तो 55, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन, ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। आई हैड लाइक टू हैव दिस बर्ड बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5। तो वो फिर होता है ना, हम अक्सर दुकानदार के पास जब भी कोई जाता है, आप भी जाते होंगे, तो हम लोगों की आदत होती है डिस्काउंट करवाने की, अरे भाई इतने का क्यों दे रहे हो, थोड़ा कम कर दो। तो बस उसी तरह कस्टमर भी मिस्टर पर्सल से कहता है। तो वो क्या कहते हैं मिस्टर पर्सल से कि नहीं, उन्होंने ये 55 बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे पास तो इतने है भी नहीं जो मैं दे सकूं, पर मुझे ये बर्ड्स चाहिए, तो आप मुझे कितने में दे दो? तो सिर्फ $5 में दे दो, ऐसा वो बोलता है। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. तो फिर थोड़ी देर के लिए जो मिस्टर पार्सल है थोड़ी सी सोचे, क्योंकि वो कितने डॉलर में चाह रहा है ये डॉग पक्षी खरीदने के लिए, सिर्फ $5, जबकि उसके प्राइस वो कितना बताए थे, 55, कुछ ज़्यादा मार्जिन हो गया। पर वो उसने क्या बोला कि मेरे पास इतने ही है, मैं इतना ही दे सकता हूँ। तो फिर मिस्टर जो पार्सल होते हैं थोड़ी देर के लिए मेंटली कैलकुलेट करते हैं। एक होता है ना, हर दुकानदार से जब हम मार्जिन मांगते हैं तो कुछ ज़्यादा जब मार्जिन मांगते हैं, थोड़ा सा सोचता है कि पहले अपना प्रॉफिट तो देख लेगा, तभी तो आपको उतने मार्जिन पे देगा, अगर उसको प्रॉफिट नहीं बनेगा तो आपको नहीं देगा। तो वही करते हैं, वो अपने माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो उन्हें इस दोनों बर्ड्स के लिए उस पर मार्जिन उनका बनता है, उनको कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ ज़्यादा अमाउंट प्रॉफिट नहीं हो रहा है उनको, $5 अगर वो देता है तो, पर थोड़ा सा टीडी प्रॉफिट हो जाएगा काम चलाने लायक। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, जब वो कैलकुलेट कर लिए तो थोड़ा सा हंसते हैं, अच्छे की मतलब प्यारी से स्माइल देते हैं, कहते ठीक है तुम ले सकते हो $5 में, मैं तुम्हें दे दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हारे पास इतनी बैड सिचुएशन है, तुम $55 का अरेंज नहीं कर सकते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा ये दोनों पक्षी प्यारे हैं, तुम्हें चाहिए तो तुम इट्स ओके, तुम ले सकते हो इसे $5 में। उसे वो देने के लिए रेडी हो जाते हैं। I will take them. He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the cage, and handed it to the customer. The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. That noise, he bellowed, doesn't it get up? Noise? What noise? Mr. Purcell looked surprised. He could hear nothing unusual. तो फिर जो मिस्टर पर्सल है उसे जब वो कहते हैं कि ठीक है तुम इतने में ले लो, तो फिर वो आदमी अपना $5 वो उनके काउंटर पे रखता है, और फिर जो मिस्टर पर्सल है वो अपने टिप्टू का मतलब होता है पैर के जो पंजे होते हैं उस पर वो चढ़ के वो जो टॉप पक्षी था उसे उतारता है नीचे, और उसके केज में जो था उसे डाल के उस कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं।
उसे $5 लेके। तो फिर वो जो मैन होता है वो फिर एक साइड देखता है, वो कुछ उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि पेट शॉप था तो चिपचिपाहट की आवाज़ या कुछ भी कड़ी आवाज़ तो सुनाई दे ही रही होगी शॉप पे। तो वो उस आवाज़ को जब उसे सुनता है तो वो कहता है उसे कि आप यहाँ पे इतनी सारी शोरगुल होते हैं इस पेट शॉप पे, हर टाइम कुछ ना कुछ घटर घटर होता ही रहता है, तो आप इससे इरिटेट नहीं होते, आप परेशान नहीं होते, आपको यहाँ की नॉइज़ कैसे अच्छी लगती है? मिस्टर पर्सल पूछता है। तो मिस्टर पर्सल बोलता है, इसमें इतनी ज़्यादा सरप्राइज्ड होने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो इसकी आदत हो चुकी है। मैं ये पेट शॉप तो बहुत सालों से चला रहा हूँ और मुझे अब इन सभी के शोरगुल की आदत हो चुकी है। मैं इसका क्या यूजुअल हो चुका है, सब सुनने का आदी हो चुका हूँ। द कस्टमर ग्लैड, आई मीन ऑल द केज स्टफ drive you crazy, doesn't it? Mr. Purcell drew back. Either the man was insane or drunk. He said hesitantly, yes, 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 certainly, I guess so. Listen, the staring eye came closer. How long I had you think it took me to make the $5? तो वो जो कस्टमर था वो देखा कि यहाँ पे इसका जो पेट शॉप है उसमें चारों तरफ सिर्फ केज ही केज हैं, पिंजरे हैं, और सारे जो है क्या है भरे पड़े हैं। तो वो मतलब उससे पूछता है मिस्टर पर्सल से कि सारे भजरे सब से कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहे, हर टाइम यहाँ पे शोरगुल होता है, तो आप इससे पागल नहीं होते हैं? आप यहाँ कैसे रह पाते हैं? तो इसका मिस्टर पर्सल जो है वो क्या कहता है, अपने मन ही मन सोचता है कि कैसा इंसान, एक तो इसका इरेगुलर जो बिहेव था उस कस्टमर का, वो जो मिस्टर पर्सल को था वो पसंद नहीं आ रहा था, पर फिर भी क्योंकि वो एक मर्चेंट थे, शॉपकीपर थे और वो उसका कस्टमर था, तो उनके साथ उसे अच्छे से बिहेव करना पड़ रहा था। तो वो इसकी ये इरिटेटेड जो बातें वो पूछता जा रहा था उससे, और वो ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे और मन ही मन कर रहे थे कैसा इंसान, कहीं पिए हुआ तो नहीं है, पागल तो नहीं है कहीं, ऐसा वो उस इंसान के बारे में अपने दिमाग में गेस कर रहे थे। और वो चाह रहे थे कि कितनी जल्दी ये इंसान यहाँ से दुकान से चला जाए, क्योंकि उसकी इस बिहेव से काफ़ी वो परेशान हो रहे थे। तो द मर्चेंट wanted to order him out of the shop, but oddly enough he couldn't. He heard himself dutifully asking why, how long did it take you? The other laughed. 10 years at hard labor, 10 years to earn $5, 50 cents a year. It was best Purcell decided to humor him. My 10 year, that's certainly a long time now. तो पर वो जो थे, क्योंकि वो एक शॉपकीपर थे तो उसे बाहर निकाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें उसके साथ अच्छा बिहेव करना, क्योंकि उनका वो काम था, ड्यूटी था। तो वो इंसान फिर पूछता है कि आपने इतने मार्जिन में मुझे ये दे दिया, जबकि ये डॉब कितने का था, 55, और सिर्फ $5 में दे दिया, तो आपको ये जो बाकी जो बच्चे $5 कमाने आपको कितने साल लग जाएंगे? तो बोलता है, हंसता है, बोलता है 10 साल, काफ़ी मेहनत करेंगी तो 10 साल लगेंगे। तो कहता है कि 10 साल, ओ माय गॉड, आपको इस अर्न करने में 10 साल लग जाएंगे $5? का मतलब क्या, 50 सेंट पर ईयर आप अर्न करोगी, तब जाके आप $5 अर्न कर पाओगे साल में? इतना लंबा समय लगेगा? दे गिव यू $5, लाफ्ड द मैन एंड चीप सूट एंड टेल यू नॉट to get catch again. Mr. Purcell mopped his sweating brow. Now about the care and feeding of your dog. I would advise. Wow, the man swung around the stalked abruptly from the store. Purcell sighed with the sudden relief. He waddled to the window and stared out. और फिर वो जो है $5 में वो इंसान हंसते हुए उसकी ये बातें सुनकर, क्योंकि उसको लगता है मुझे कितनी सस्ते में मिल गया, वो लेके वो डॉग को लेके वहाँ से निकलता है। तो उसे जाने से पहले जो है मिस्टर पर्सल तो उससे खुश नहीं, तो उस कस्टमर को अपनी स्वेटिंग ब्रो बनाते हैं, एकदम से अजीब सी भौं बनाते हैं, और उस कस्टमर को कहते हैं, उसे समझाते हैं कि ये जो तुम डॉग पक्षी $5 में लेके जा रहे हो, उससे कुछ एडवाइस देते हैं कि इसे तुम्हारा काम है अब टाइम टू टाइम इसकी देख रेख करना, इसे टाइम टू टाइम फीड कराना, इसकी केयर अच्छे से करना, उससे अच्छे से उस कस्टमर को समझाते हैं। ठीक है। और फिर वो स्टोर से बाहर वो इंसान चला जाता है, तो मिस्टर पर्सल को उसके जाने का थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि वो तो बहुत देर से चाह रहे थे कि इंसान जल्दी से मेरे दुकान से बाहर चला जाए। एंड फाइनली वो अपना वो डॉग पक्षी $5 में लेके निकल जाता है, तब उन्हें थोड़ी सी शांति मिलती है। पर वो जब वो अपने उस पेट शॉप के खिड़की के पास जाते हैं उस इंसान को देखने के लिए, जस्ट आउटसाइड ही पेक्यूलर कस्टमर हैड हॉल्टेड. ही वॉज होल्डिंग द केस शोल्डर हाई, स्टेयरिंग एट हिज परचेज.
Then opening the cage, he reached inside and drew out one of the dove. He tossed it into the air. The drew out the second and tossed it after the first. तो वो क्या देखते अपने पेट शॉप के विंडो से, खिड़की से, कि वो इंसान जो अभी अभी तुरंत इतना कम मार्जिन करवा के, काफ़ी बहस करके कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे इतने में ही दे दो भाई, तो इतनी बहस करके वो 2 पक्षी जो डॉब है वो लेके गया, और मैंने उसे सिर्फ $5 में इसलिए दे दिया कि शायद उसे काफ़ी पसंद होगा, एंड उसकी सिचुएशन इतनी नहीं है कि $55 दे, इसलिए वो उसे दे दिए थे। तो वो क्या देखते हैं विंडो से कि इंसान ले तो गया, पर उसे इतनी अच्छे से समझा चुके थे कि उस डॉग का अच्छे से केयर करना है, टाइम टू टाइम फीड कराना है, एंड अच्छे रेमेडीज़ अवेलेबल करवाना है। पर वो क्या करता है, वो कस्टमर जैसे ही उसके शॉप से बाहर निकलता है, पेट शॉप से, वो अपने कंधे पे वो उस केज को रखता है, और फिर उसका जो दरवाज़ा है उस पिंजरे का, उसे खोल देता है। और जो, क्योंकि उसमें 2 जोड़े डॉग पक्षी थे, तो सबसे पहले एक को क्या करता है, खोल के आसमान में उड़ा देता है, फ्लाई कर देता है। और फिर वैसा ही वो दूसरे टोस्ट के साथ, डॉग पक्षी के साथ भी करता है। ये देख के मिस्टर पर्से क्या होता है, बहुत चक्के हो जाता है, अरे ये इंसान ऐसा क्या कर दिया, ये निकला और उस पंछी को अपने घर भी ना ले गया, सीधे से आज़ाद कर दिया फिर। तो इतनी ये बहस करके क्यों $5 में इससे दोनों पक्षी को ख़रीदा, इतना क्यों उतावला था इसे लेने के लिए, कोई भी सोचेगा। कितना लड़ झगड़ के तुमने दुकानदार से ये एक सामान ख़रीदा, फिर तुमने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। They rose like wind blow ball of the flop and were lost in the smoky grey of the wintry city. For instant the liberator silence and lifted gaze watched after them. Then he dropped the cage. He shoved both hands deep in his trouser pocket, hunched down his head and shuffled away. तो वो कह रहे हैं कि कैसा इंसान है, इसे उड़ा के और वहाँ से चला जाता है, साइलेंटली लिफ्टेड, वहाँ से गायब हो जाता है, जैसे लगता है कोई हवा में वो दुकान में आया और उसी तरह वो हवा में कहाँ वो गायब हो जाता है, वो समझ नहीं आता है। और अपने हाथों को उसे उड़ा कर, अपने हाथों को उसने जो पहने हुआ था कोट, उसके अंदर वो डाल लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है वो। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड विथ perplexity, so desperately had to man desire the dog that he had let him reduced price, and immediately he had turned them loose. Now why, Mr. Percy muttered, did he do that? He felt vaguely insulted. तो वो उस इंसान की इस तरह के बिहेव को लेकर के जब वो खिड़की से देखते हैं, तो क्या हो जाता है, काफ़ी अपनी गुस्से में, उसे किसी को भी गुस्सा आएगा करी, और अगर उसके अलावा किसी और कस्टमर को सेल करते 55 में, तो उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता, पर वो उसे सिर्फ $5 में $55 का सामान दे दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद इससे ये डॉग जो है काफ़ी पसंद आ गया है, एंड इसे इसकी ज़रूरत है, इसे अच्छे से टेक केयर करेगा, इसलिए वो उसे इतने कम मार्जिन में दे दिए। पर वो इंसान इसका क्या किया, बाहर गया और जाके उड़ा दिया, इसलिए वो काफ़ी, मतलब अंदर ही अंदर क्या होता है, गुस्से में हो जाते हैं, एंड बड़बड़ाने लगते हैं और कहते हैं, इस तरह से इस पक्षी को आसमान में, खुले आसमान में उड़ा देना उनके लिए क्या है, एक तरह से उनका इंसल्ट करने के बराबर। मिस्टर पर्सल अपने बारे में कहते हैं कि उस कस्टमर ने क्या किया है, एक तरह से मेरा इंसल्ट किया, तो मुझसे इतना करके रिड्यूस प्राइस पे वो टॉप भी ले गया, और फिर उससे क्या किया, आसमान में छोड़ दिया। पता नहीं कैसा कस्टमर था, बिहेव कर रहा था। ये थी उस कस्टमर की स्टोरी, आई वांट समथिंग इन अ केज। आई होप आपको मिस्टर पर्सेल एंड उस कस्टमर के बीच की जो स्टोरी थी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। कोई भी क्वेरी होगी, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत आ रहा होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उससे फिर से उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।